मेरी फ्लाइट लेट हो गई थी। 3 घंटे। पूरा एयरपोर्ट परेशानी से भरा हुआ था। मैं इधर उधर घूम रहा था, बेचैन और बोर। तभी मेरी नजर उस पर पड़ी। एक कोने में लगभग छुपी हुई एक किताबों की दुकान थी। ये छोटी और धूल भरी थी, जिसकी एक खिड़की में किताबों का ढेर लगा था। मैं हिचकिचाया, फिर अंदर चला गया। हवा में पुरानी कागज और चमड़े जैसी गंध आ रही थी। किताबों की अलमारियां दीवारों पर लगी हुई थीं, जो मेरे सर से भी ऊंची थी। मैंने अपनी उंगलियों को उनकी रीढ़ों पर फेरा। उनके शीर्षक भूली हुई कहानियों को फुसफुसा रहे थे। पीछे किताबों के पहाड़ के पीछे एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसने ऊपर देखा। उसकी आंखें गर्म और जानकार थीं। खो गए हो क्या? उसने पूछा। उसकी आवाज धीमी गड़गड़ाहट जैसी थी। मैंने माना कि मैं बस समय काट रहा था। यहाँ तो बहुत समय है, वह हंसा, अलमारियों की ओर इशारा करते हुए। मैं वापस मुस्कुराया। इस जगह पर अजीब तरह से खींचा हुआ महसूस कर रहा था। कुछ खास ढूंढ रहे हैं? उसने पूछा। मैंने अपना सिर हिलाया। बस कुछ इंटरेस्टिंग, मैंने जवाब दिया। उसने सिर हिलाया। उसकी आंखें चमक रही थी। हमारे पास बस वही चीज है। वह किताबों के ढेर के पीछे गायब हो गया। कुछ देर बाद एक छोटी चमड़े की जिल्द वाली किताब लेकर उभरा। किताब आश्चर्यजनक रूप से भारी थी। इसका कवर उम्र के साथ चिकना हो गया था। शीर्षक समय के साथ फीका पड़ गया था। मैं इसे समझ नहीं पा रहा था, लेकिन बूढ़ा आदमी बस मुस्कुरा रहा था। ज्ञान का संग्रह, उसने बस इतना कहा। शायद यह आपसे बात करेगी। मैं हिचकिचाया। अनिश्चित था कि मैं इस पर विचार क्यों कर रहा हूं, लेकिन उस बूढ़े आदमी में, इस जगह के बारे में कुछ ऐसा था जिसने मुझे उस पर भरोसा दिलाया। मैंने उसे धन्यवाद दिया और पैसे दिए। दुकान से निकलते समय पुरानी किताबों की गंध मेरी उंगलियों से चिपकी हुई थी। भीड़ भाड़ वाले टर्मिनल में वापस मैंने किताब खोली। पन्ने धीरे से चटक रहे थे। शब्द एक ऐसी भाषा में छपे हुए थे जिसे मैं समझ नहीं सकता था। अजीब प्रतीकों ने हाशिए को सजाया था। उनका अर्थ समय के साथ खो गया था। मैंने पन्ने पलटे। शांति की एक अजीब सी अनुभूति मुझे अपने आगोश में ले रही थी। फिर मैंने उसे देखा। पन्नों के बीच एक छोटा सा मुड़ा हुआ कागज का टुकड़ा रखा हुआ था। मैंने सावधानी से इसे खोला। मेरा दिल उम्मीद से धड़क रहा था। साफ सुथरी लिखावट में एक ही वाक्य लिखा था, सीमाएं वही होती हैं जो हम खुद पर लगाते हैं। शब्द सरल थे, फिर भी वे मेरे भीतर तक एक राग अलापते थे। उस समय मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने जीवन में कितना फंसा हुआ महसूस करता हूं, अपने सपनों को पूरा करने से कितना डरता हूं। नोट एक संकेत था, सही दिशा में एक धक्का था। मैंने अपनी बाकी देरी किताब पर बिताई। बूढ़े आदमी के शब्द मेरे दिमाग में गूंज रहे थे। जब आखिरकार बोर्डिंग का समय हुआ तो मुझे अलग महसूस हुआ, हल्का, जैसे मेरे कंधों से कोई बोझ उतर गया हो। वह फ्लाइट, वह लेट फ्लाइट, सब कुछ बदल गई। मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी, जिसने मुझे दुखी कर दिया था। मैंने लिखना शुरू कर दिया, कुछ ऐसा जो मैंने हमेशा सपना देखा था, लेकिन करने से बहुत डरता था। किताब मेरा टैलिस्मैन बन गई। इस बात की याद दिलाती है कि मैं जो चाहूं वो हासिल कर सकता हूं। किताबों की दुकान, मुझे बाद में पता चला, चली गई थी, बिना किसी निशान के गायब हो गई। लेकिन बूढ़े आदमी का तोहफा, उसके द्वारा साझा किया गया ज्ञान, मेरा मार्गदर्शन करता रहता है। इसने मुझे सिखाया कि कभी कभी सबसे छोटी मुलाकातों का हमारे जीवन पर सबसे बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। कभी कभी बस थोड़ी सी आस्था और अपनी खुद की बनाई सीमाओं से मुक्त होने का साहस चाहिए होता है।